तो आज हम सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या है, ठीक है। इसके ग्राफिकल विधि से इसका हल कैसे निकालते हैं, कैसे हम बिना ग्राफ बनाए पहचान लेंगे कि जो ग्राफ है प्रतिच्छेदी है, संपाती एक समांतर है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। आखिर लिखा क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। पूरा का कुछ ना कुछ मतलब होता है, ठीक है। मतलब चर का कुछ मीनिंग होता है, रैखिक का कुछ मीनिंग होता है, समीकरण का कुछ मीनिंग होता है, युग्म का भी कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। सबके बारे में समझेंगे। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा क्या है, दो चर, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमें आता है कि दो क्या होता है। सर किसको पता नहीं है दो क्या होता है, मतलब टू की बात कर रहा है, ठीक है, सिंपल। सर ये तो पता है, अब आगे बढ़िए। चर क्या होता है वो समझिए। चर को ना इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। नाम से ही लग रहा है वेरिएबल, मतलब इसका जो वैल्यू क्या करेगा, वेरी करेगा। सर कुछ नहीं समझाया, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई सा भी एक नंबर में है उसको हम क्या करेंगे, कोई एक्स से गुना कर देंगे। सर आपने एक्स क्यों लिया, बता रहे हैं। जो ए बी सी डी होता है जेड तक, उसमें से हम कोई सा भी एक ले सकते हैं लेटर को, ठीक है। या फिर ए बी सी डी कुछ भी, लेकिन जनरली जो यूज होता है, सबसे बेसी यूज होता है वो या तो एक्स या फिर वाई या फिर जेड, ये तीन को होता है, ठीक है। पी क्यू भी होता है, ठीक है, लेकिन कोई सा भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ मतलब क्या है इससे, सुनिए। अगर किसी भी कांस्टेंट से हम अगर एक्स को गुना कर देंगे, गुना करे चाहे मत करे, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन हम इसमें क्या किए, 5 से इसको x गुना किए, ठीक है, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा 5x होगा, ठीक है। अब सुनिए, अगर इसमें से हम x हटा देंगे, तो अगर इसको में से x हटा देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपल एक 5 लिखा है, सिंपल क्या लिखा है 5 लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें हम क्या कर देंगे, x को गुना कर देंगे, तब अब बताइए इसका कोई जो वैल्यू क्या फिक्स है। सर इसका वैल्यू तो फिक्स नहीं है, कि आपने कर का दिया, इसमें 5x से गुना कर दिया। अब जो x है इसका था हमें वैल्यू नहीं पता है कि हाँ x बराबर क्या है। जब नहीं पता है तो इसका तो वैल्यू फिक्स नहीं रहा। जब वैल्यू फिक्स नहीं रहेगा, मतलब अगर ये जो x दिख रहा है इसका हमें वैल्यू नहीं पता होगा, क्या ये जो x है इसका वैल्यू अगर हमें नहीं पता होगा, उसे बोलते हैं वेरिएबल। क्या उसको बोलते हैं, वेरिएबल। हाँ सर अभी कुछ समझ आया। जिसका हमें वैल्यू नहीं पता है उसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल, ठीक है। जो x का है एक वेरिएबल है, ठीक है। ये तो 5 कांस्टेंट है ना, इसको कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो 5 है ये क्या कांस्टेंट है कांस्टेंट, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन जो x है वो क्या है, एक वेरिएबल है। क्या है, जो x है वो क्या है, एक वेरिएबल है। थोड़ा सुनिएगा, कैप गिर गया माइक, ठीक है ना, आवाज तो आ रहा होगा, हाँ चलिए ठीक है। जो x है वो क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। आपको समझ में आ गया चर क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। जिसका हमें वैल्यू नहीं पता है उसे बोलते हैं चर। आगे सुनिए, वाले रैखिक समीकरण। रैखिक होता क्या है वो समझिए। जो हमने यहाँ पर लिखे थे 5x, अगर आप उसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसका जो x है सिर्फ x पर ध्यान देना, ठीक है। 5 तो कांस्टेंट है, इसको हम भगा भी सकते हैं और ला भी सकते हैं, ठीक है। ये जो x है इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। इसका जो पावर क्या है 1 है। सर 1 आपको कैसे दिख गया, 1 कहाँ, कुछ यहाँ 1 लिखल है, ठीक है। कुछ नहीं है तो भाई 1 तो है, कुछ नहीं रहता है तो बेचारा 1 तो घूमत रहता है इधर उधर। 1 और 0 बस दो ही तो है मैथ में, जो इधर उधर घूमत रहते हैं। कानू एकदम बेरोजगार है लोग। कहूँ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, कुछ नहीं है तो 0 मान लीजिएगा। मतलब ये दो टर्म 1 और 0 बहुत बेरोजगार है। कखनी आ जाएंगे, बिन बुलाए मेहमान जैसे आदमी है लोग, ठीक है। कखनी एकदम प्रकट हो जाएंगे, ले भैया अगली हम समझ ले, कुछ इस तरह का काम होता है। आखिर एक से इसका कुछ पावर नहीं, आखिर 1 तो है, ठीक है। अगर जो x का पावर अगर 1 होगा, फिर से बोल रहे हैं, जो x का, सिर्फ x पर ध्यान देना, ठीक है। अगर x का पावर 1 होगा उसको बोलते हैं रैखिक। सर नहीं समझाया, कोई बात नहीं, फिर से देखिए, ये दोनों पर ध्यान दीजिए। इस केस में x का पावर क्या है 1 है, इसमें क्या है 2 है। अगर x का पावर 1 होगा उसे बोलते हैं रैखिक। क्या उसको बोलते हैं, रैखिक, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं क्या, रैखिक। रैखिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो x का पावर है वो क्या है 1 है। हाँ ये जो दिख रहा है 1, इसको ना घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर। आपके पास कितना पावर है वो ऊपर दिखता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, रैखिक। रैखिक क्यों बोल रहे हैं, इसका जो x का जो पावर है वो क्या है 1 है। क्या है, 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका बताइए, इसका पावर क्या है 2 है। इसे तो रैखिक नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं द्विघात, ठीक है। क्या इसको बोलते हैं, द्विघात, सब पढ़ेंगे। इसके अगले चैप्टर में पढ़ना द्विघात समीकरण, अभी तो फिलहाल के लिए इसको मत समझिए, ठीक है। चलिए, रैखिक समझ में क्या होता है, जो x का पावर 1 हो उसे बोलेंगे रैखिक, ठीक है। अब समझते हैं समीकरण क्या होता है वो समझते हैं।
अगर जो टर्म यहाँ लिखे थे हम 5x, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, बराबर के चिन्ह देके कुछ भी लिख देंगे, 0 हो 1 हो 2 कुछ भी लिख देंगे। बराबर के चिन्ह देकर अगर हम कुछ भी लिख देंगे, मतलब होना क्या चाहिए, बराबर का चिन्ह होना चाहिए और कुछ भी लिखा हो, ठीक है। अगर बराबर का चिन्ह है कुछ भी लिखा है, इसे बोल सकते हैं क्या, ये एक समीकरण है। क्या है, समीकरण है। सर थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ गया कि हाँ क्या चीज, चर क्या होता है, रेखी क्या होता है, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ समझ नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं शुरू से क्या लिखा है, ठीक है। ये तो कुछ बेसिक आइडिया था, ठीक है, आपने 8 या फिर 9th में पढ़ लिया होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम बेसिक से ही स्टार्ट कर दिए थे। काश सोचे कि 2-4 क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है, जो पढ़ में नहीं करता है, लेकिन कहा कीजिए, उसको भी तो ले जाना साथ है, नहीं लीजिएगा तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना, ठीक है। तो हम सबको रपेटते ले जाते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं शुरू से, जो मेन टर्म वो क्या लिखा है वो समझते हैं। ये तो था 8-9 का थोड़ा सा, ठीक है। देखिए अब पूरा एक स्टार्ट करते हैं। लिखा क्या है, दो चर। दो चर कहने का मतलब इसका दो वेरिएबल होना चाहिए। इसमें सिर्फ एगो वेरिएबल था x, मतलब हमें चाहिए कितना, दो। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हमें दो चर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं दो चर, कैसा भी हो सकता है। चलिए x ले रहे हैं और प्लस का y ले रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, दो चर है, चलिए इसको 3 से गुना कर दे रहे हैं, ठीक है। ये जो 3 है ये कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ भी बताया था भैया, फिर से बता दे रहे हैं। फिक्स नहीं है कि ये 5 रहेगा या 4 रहेगा या फिर 1 रहेगा, ठीक, कुछ भी रहेगा, बस x होना चाहिए, ठीक है। अब सुनिए, हमें लिखा क्या है, दो चर। दो चर मिल गया, देखिए तो x और y, कोई दिक्कत नहीं, दो चर मिल गया, ठीक है। अब दो चर हम क्यों करेंगे, इसमें दिख रहा होगा दोनों का वैल्यू क्या कुछ अलग हो सकता है, मतलब ना हमें x का वैल्यू पता है ना y का पता है। जब कुछ पता नहीं है तो क्या, दो चर हो गया ना भाई, ठीक है। लेकिन अगर इसमें यहाँ पर x रहता तब हम दो चर नहीं बोलते, दोनों सेम था ना, सिर्फ एक चर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों टर्म क्या है, अलग लिखा है, x और y की टर्म लिखा है, इसको बोल सकते हैं दो चर। क्या बोल सकते हैं, दो चर, ठीक है। आगे सुनते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक कहने मतलब जो x और y दोनों को पावर देखना है, ठीक है। x और y दोनों का पावर अगर 1 होगा उसे बोलते हैं रैखिक। क्या उसको बोलते हैं, रैखिक। इस केस में देखिए दोनों का पावर क्या है, 1 है, घात 1 है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं रैखिक। अब आया बात समीकरण का, तो इसमें क्या होना चाहिए, बराबर में कुछ भी होना चाहिए। चलिए 1 ले रहे हैं, चलिए लड्डू ले रहे हैं, क्या दिक्कत है, नहीं चलिए कुछ नंबर ले रहे हैं, ठीक, 5। अगर ये सारा कुछ इसमें क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, तब हम बोल सकते हैं ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना भाई। देखिए दो चर है, ठीक है, रैखिक भी है, और समीकरण मतलब बराबर में कुछ लिखा है, इसे हम बोल सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। ये इस फॉर्म के होता है, यानी कि इसका अगर हम व्यापक रूप देखें, ये किस फॉर्म का होता है, तो ax प्लस का by बराबर में c, या फिर इसके c को उधर ला दीजिए, ठीक है, बात वही है। ये भी हो सकता है, या फिर इसको जो मेन होता है ये होता है ax प्लस का by प्लस का c और बराबर में 0 कर देता है, बस। मेन इसका कौन सा रूप है, व्यापक, ये वाला, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। इस फॉर्म के होगा तो, या फिर इस फॉर्म के होगा, ठीक है। इसमें बस ये क्या है ना, जो सी को उसको उधर भेज दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यहाँ पर माइनस हो जाए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे समझ में, ठीक। अब सबसे लास्ट में लिखा क्या है, युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि पेयर में। सर पेयर क्या होता है, जैसे शादी नहीं होता है, देखे नहीं क्या किसी की शादी होता है, अगर जब शादी हो रहा है, लड़का चलिए माना शादी हो रहा है, तो उसका भाई लड़की के साथ होगा ना शादी, कि लड़के के साथ हो जाएगा या फिर अकेले कर लेगा, नहीं, यानी कि वो क्या करेगा, अपना पेयर ढूंढेगा। जोड़ा में होता है शादी नहीं भाई, होता है ना, उसी को बोलते हैं पेयर, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं युग्म, ठीक है, लास्ट में लिखा होगा पेयर, ठीक है। अब पेयर क्या होता है बस समझिए, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा क्या होता है समझिए फिर से, अगर कोई लड़का x है और लड़की कोई y है, तो दोनों के आपस में पेयर है। भाई शादी होगा तो पेयर में ही होगा ना, कि बेचारा अकेले कर लेगा, ही नहीं करेगा ना। हाँ यानी कि अगर जो चीज पेयर में है, x और y दोनों क्या है, पेयर में है, ये x का है लड़का है, y क्या है लड़की, ठीक है, दोनों क्या है पेयर में, इसे बोल सकते हैं क्या, पेयर बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब जोड़ा में, ठीक है। तो ठीक उसी तरह ही जो इसका जो समीकरण होगा अब वो किस में आएगा, पेयर में आएगा, यानी कि इसका दो आपके समीकरण देगा, एक नहीं देगा, आपके दो देगा, ठीक है। क्या बोले, इसका जो समीकरण क्या होगा, आपकी दो देगा, ना कि एक देगा, ठीक है, दो देगा ना, दो, समझ रहे हैं बात को ना, दो देगा, ठीक है। चलिए कैसा रहेगा बता दे रहे हैं, इसको मिटा देगा, चलिए इसको हटा दे रहे हैं, ये तो समझाने के लिखे थे, ठीक है। इसका समीकरण क्या आएगा, दो आएगा, यानी कि x प्लस का by प्लस का c बराबर 0। सर आपने तो सेम उतार दिए। अब सुनिए, चैप्टर का नाम ही क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म।
मतलब दो समीकरण आए, दोनों सेम लग रहे हैं ना। कुछ पहचानने के लिए क्या कर दे रहे हम, इसको 1 मान दे रहे, इसको 2 और इसको 3, और सॉरी इसको भी 1 मान दे रहे, इसको भी 1, ठीक है, और इसको 2 और इसको 2 और इसको 2। कोई दिक्कत क्या नहीं ना, बस पहचान के लिए किए हैं, ठीक है। ये दोनों अलग हुआ ना, सेम थोड़ी देगा, ये अलग देगा ना। बस इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आपको दो समीकरण मिलेगा, ठीक है, उसके अनुसार हमें क्या करना है, इसका सॉल्व करना होगा, ठीक है। बाकी छाप लीजिए, बाकी मिटका देंगे। चलिए अब सुनिए तो। सर आपने इधर क्या लिख दिया, बहुत लंबा छोड़ा बता रहे। इसमें ध्यान दीजिए, इस पूरे चैप्टर का व्यापक रूप क्या होता है, ये वाला इधर लिख देना फिर से, ठीक है, भूला जाएगा। a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0। सर आपने थोड़ा सा गलती नहीं लिखा था क्या पीछे, आपने 1 2 यहाँ पर माना था y में, थोड़ा सा गलती हुआ है, ठीक है। अब ध्यान सोचिए, अगर हम 100 इसमें अगर 1 2 डाल देंगे तो ये थोड़ी चेंज होगा, एक्स वाई तो सेम रहेगा। सिर्फ चेंज किसको होना होगा, कांस्टेंट होगा ना। देखिए इसमें भी वही क्या होगा, एक्स वाई तो सेम है, सिर्फ चेंज क्या होगा, कांस्टेंट। इसमें देखिए 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, मतलब चेंज क्या होगा, सिर्फ कांस्टेंट, ठीक है, वही चेंज होता है ना। ये क्या व्यापक रूप है, ठीक है। इसमें से अगर पूछेंगे बताइए a1 क्या है, तो जो x के बगल में वो क्या है, a1 है, और b1 क्या है, जो y के बगल में, और c1 तो पता है जो कांस्टेंट बचेगा वो c1 है। सेकंड में देखिए, इसमें a2 क्या है, जो x के बगल में है, ठीक है, b2 जो y के बगल में, c2 जो इसके है, ठीक है। मतलब हमें इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड, तभी तो पता होगा ना कि हाँ इसमें a1 कौन है, a2 कौन है, ठीक है। हम इसको अगर फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड, तब इसमें से अगर हम छांटेंगे कि बताइए a1 और a2 क्या क्या है, तो बता सकते हैं ना। चलिए a1 इसमें से आएगा, कहाँ लिख दें, गाना सुना है क्या, बहुत सारा गाना याद है, सुना है क्या, बहुत खतरनाक। जैसी गाना हम गाएंगे तो इसे आप भाग जाएगी फट मारे, ठीक है। सुनिए क्या लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि इसमें से a1 क्या है, तो 1 है, इसका यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। a2 क्या है, वो रहा a2, ठीक है। सेकंड समीकरण में देखिए यहाँ x के बगल में a2 है ना, ठीक है। a2 क्या है, 3 है। सर अगर कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, हाँ अगर कुछ नहीं रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर 1 रहता है, ठीक है। इसमें आइए b1 क्या है, तो माइनस का 2, सर -2, देखिए सब प्लस में है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, साइन के अनुसार ही लेंगे ना, जो यहाँ साइन होगा वही लिखेंगे, ठीक है। फिर सुनिए इसमें b2 क्या है, तो 4 है, वो भी प्लस का, कुछ नहीं प्लस में ना, ठीक है। अब आता है c1 क्या है, ध्यान से देखिए, c1 तो यहाँ पर है ही नहीं है, कुछ नहीं है तो 0 है ना बेचारा। सर आपने अभी बोला था कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ 0 कैसे आ गया, हम बता रहे हैं। अगर सोचिए यहाँ पर कुछ नहीं, अगर आप प्लस का 1 लीजिएगा तो नंबर तो बढ़ गया, लेकिन अगर आप प्लस का 0 लीजिएगा तो मेंटेन में 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। हम बोले थे ना इस खेल का दो ही हीरो है, 1 और 0, ठीक है। कहीं भी घुस जाएंगे फट माने, कहीं भी एकदम, कहीं जहां मत तहां ले भैया आगे लियो हम, ठीक है, वो केस बनाता है। इसमें बताइए C2 क्या है, तो -20 है, ठीक है ना, -20, ठीक है। सर आपने लिखा क्यों, हम बता रहे क्या लिखे। अगर सोचिए, अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे, अगर हमें ग्राफ से पता चलता है इसका जो ग्राफ कैसा बना है, तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, पहले हम इसका हल निकालेंगे, फिर ग्राफ निकालेंगे, बहुत लंबा। लेकिन बिना ग्राफ बनाए इसका अगर हम नेचर पता कर लेंगे कि इसका केगो हल होगा, कैसा ग्राफ होगा, कहाँ पर इंटरसेक्ट होगा, तो कितना मजेदार बात है भाई। तो वही कर रहे हैं यहाँ पर, हम बिना ग्राफ बनाए क्या कर रहे हैं, इसको पता कर ले रहे हैं ये ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। देखिए अगर इसमें क्या करेंगे हम, a1 और a2 करेंगे तो सुनिए क्या होगा, इसमें a1 और a2 करेंगे तो 1/3 आएगा, ठीक है। b1 और b2 कर रहे हैं, b1 और b2, तो माइनस का 2 और नीचे 4, ठीक है। इसको काटेंगे तो 2 से 4 दो बार कटेगा, यानी कि -1/2। इसमें करते हैं c1 और c2, 0 है, -20, ये क्या होगा, तो इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, उसको भूल जाइए। अगर कोई सा भी समीकरण युग में a1 a2 और b1 b2 बराबर नहीं आएगा, अगर a1 a2 और b1 b2 बराबर नहीं आएगा, इस केस में देखिए a1 और a2 क्या है, 1/3 है, b1 b2 क्या है, तो -1/2 है, दोनों सेम तो नहीं है, नहीं है। अगर इस केस में
A1 और A2 बराबर नहीं होगा B1 B2 के, ठीक है। सिर्फ पहले दो चेक करना, उसके बाद थर्ड चेक करेंगे। अगर यही दोनों बराबर नहीं आएगा, इसका ना ग्राफ प्रतिच्छेदी बनता है। प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद बोल सकते हैं, ठीक है। प्रतिच्छेद रेखा बनता है। सर प्रतिच्छेद होता क्या है, कौन छेद कर रहा है, हम सुनिए, ठीक है। अगर प्रतिच्छेद होगा, इसका हल सिर्फ एक होगा। क्या होगा? केवल एक हल, केवल एक हल होगा। क्या होगा? केवल एक हल, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे हम बता रहे हैं? प्रतिच्छेद का मतलब दो ग्राफ होगा, आपस में कहीं इंटरसेक्ट कर देंगे, मतलब कहीं पर क्रॉस कर देंगे, इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी, ठीक है। कहीं लिख लीजिएगा, 9th क्लास में पढ़ेंगे ये सब जी, ठीक है। कोई हम छोटा छाप दे रहे हैं, ठीक है। प्रतिच्छेदी मतलब कुछ इस तरह, ये रहा प्रतिच्छेदी, ठीक है। तो कुछ इसी तरह ये तीनों का केस लिखा है, ठीक है। हम फटाफट लिख दे रहे हैं, फिर आप समझ लीजिएगा ना, ठीक है। इसका सेकंड केस क्या लिखा है? इसमें ना तीनों बराबर आ गए हैं। क्या देखिए, अब ट्राई कीजिए, इसमें तीनों बराबर आएगा, ठीक है। जब तीनों बराबर आ जाएगा, ठीक है, तो इसका कुछ और केस होता है। अगर सिर्फ दो बराबर आएगा, थर्ड बराबर नहीं आएगा, तो इसका ये वाला केस है, ठीक है। हम सबको अच्छा से लिख दे रहे हैं, क्या कि इसमें खेचर फेचर खराब लगेगा, ठीक है। बाकी आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा, बाकी हम मिटा के सब अच्छा से लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए सुनिए, यहाँ पर दिख रहा होगा फर्स्ट केस क्या था? A1 A2 डज नॉट इक्वल टू B1 B2, ठीक है। अगर दोनों बराबर नहीं आएगा, इस केस में से जो इसका जो ग्राफ है बिना बनाए, ठीक है, क्या होगा? प्रतिच्छेद करेगा, मतलब आपस में इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। और इसका हल क्या होगा? केवल एगो हल होगा, सिर्फ एगो हल होगा, ठीक है। जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, जहां देखिए यहाँ पर टच हो रहा है ना, यहीं पर इसका हल मिलेगा, ठीक है। सेकेंड केस देखिए, अगर तीनों बराबर हो जाएंगे, इस केस में देखिए बराबर होगा, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए घर पर बैठ के आराम से, A1 A2 आराम से निकालिएगा, तो तीनों बराबर आएगा। जब तीनों बराबर आते हैं, इसको बोलते हैं समपाती रेखा। क्या बोलते हैं? समपाती रेखा। सर ये कैसा दिखता है, बता रहे हैं। सर उससे पहले आपको कैसे पता है इसमें दो लाइन क्रॉस होगा? आपको कैसे पता चला कि इसमें दो लाइन क्रॉस करेगा? सर आपने तो बताई भी नहीं की है, बस आगे बढ़ गए, हम बता रहे हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अब फिर से बीच में छेदना पड़ेगा। देखिए, अगर सिंपल 2x प्लस का 4y है बराबर में कुछ भी लिखा है, ठीक है। 9th क्लास में पढ़ा होगा इसका ग्राफ कैसे बनता है। इसका ग्राफ लेके लीनियर बनता है, एक सीधा या फिर कुछ क्रॉसिंग बनता है, ठीक है। ये सिर्फ एक समीकरण का बन रहा है, लेकिन हमें पास क्या है? पेयर वाला समीकरण है ना। देखिए दो है ना, दो, इसलिए दो लाइन क्रॉस करेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो वो भी हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन हमें पास क्या है? दो इक्वेशन है, ठीक है ना, इसलिए दो लाइन क्रॉस होगा ना, इसलिए हमें पता चल गया कि इसमें दो लाइन कहीं क्रॉस करेगा, ठीक है। इस केस में देखिए, संपाती केस क्या होता है? इसका जो ग्राफ बनेगा, लेकिन दोनों आपस में चिपक जाएंगे। सर चिपक जाएंगे मतलब सट जाएंगी, जिसको बोलते हैं सटना, एक में एकदम चिपक जाना। देखिए वही केस, ठीक है। अच्छा से छापते हैं, ये रहा फर्स्ट, अब ये रहा सेकेंड, दोनों आपस में क्या है? चिपक गए हैं, ठीक है। यस, ये किसका है? तो संपाती का है। इस केस में इसका हल क्या होता है? अनेक हल, मतलब बहुत सारा हल होगा। सर कैसे? इसमें दिख रहा होगा हर जगह तो ये टच हुआ है ना, हर जगह टच। जब हर जगह टच हुआ है तो इसका बहुत सारा हल आएगा। इसमें सिर्फ एक जगह टच हुआ तो इसका सिर्फ एक हल आया था। इसमें तो बहुत जगह टच हो रहा है ना, इसका बहुत ज्यादा हल होगा, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड में अगर क्या होगा? A1 A2 बराबर है B1 B2, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं आएगा, इसको बोलते हैं समांतर रेखा। अब इस केस में इसका कोई हल ही नहीं होगा। सर काहे नहीं होगा? सुनिए, समांतर रेखा कहने का मतलब इसका कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा, मतलब दो पैरेलल हो जाएगा, एक ऊपर और उसके जस्ट नीचे, इससे एकदम पूरा भागेगा, एकदम पूरा सीधेगा, सटवा नहीं, एकदम दोनों सटवे नहीं करेगा। साला नहीं सटवा, हमें घर में बहुत खत्म हो जा रहा आदमी हो, तो दोनों क्या करेंगे? आपस में उधर तीर मारेगा तो दोनों एकदम साइड में निकल जाएंगे। इस केस में क्या दोनों आपस में टच नहीं हो रहे, तो इसको बोलते हैं समांतर रेखा, ठीक है। इस केस में इसका कोई हल नहीं होगा। कहे नहीं होगा? सुनिए, जब ग्राफ टच करता है तभी तो इसका कोई हल होता है। इसमें देखिए टच हुआ था तब इसका कुछ हल हुआ था, लेकिन इस केस में टच हो ही नहीं रहा है, दोनों में कुछ हो ही नहीं रहा है। जब कुछ हो न रहा है तो कोई हल ही नहीं होगा, ठीक है। बस ऐसे था। अब सीखेंगे इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं और इसका हल कैसे निकालते हैं, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा एनसीईआरटी में क्या किया, इसका कुछ क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। कैसे, हम सुनिए, ऐसे दे देगा क्वेश्चन, पूछेगा आपसे, ठीक है, कि बताइए ये जो समीकरण है संगत है कि असंगत है। सर आपने संगत और असंगत के बारे में तो नहीं बताया।
सुनिए, जिसका कोई हल होगा, मतलब एक हल हो या फिर बहुत सारा हल हो, उसे बोलते हैं संगत। क्या उसको बोलते हैं? संगत। हम लिख दे रहे कहीं, इसका देखो कोई तो हल है तो इसको बोलेंगे संगत, इसका भी कोई हल है इसको बोलेंगे संगत, ठीक है। लेकिन ये वाला केस में ध्यान से देखिए तो इसका कोई हल नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं असंगत, असंगत, ठीक है। दिख रहा है क्या नीचे वाला में? हाँ दिख तो रहा है। तो इस केस में क्या होता है? असंगत होता है, ठीक है। जिसका कोई हल है उसे बोलेंगे संगत, जिसका नहीं है उसे बोलेंगे असंगत, ठीक है। तो आप बना लीजिएगा, बस ऐसे दिया बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें से A1 A2 निकालिएगा, वैसे चेक कीजिएगा, चेक करके अगर ये केस आएगा उसको बोल दीजिए संपाती है, जब संपाती से बोल दीजिए कि ये क्या है? संगत है, खत्म। बस यही सब बहुत सारा पूछा है, ठीक है। हम डायरेक्ट इसका ग्राफ वाला क्वेश्चन में आ रहे हैं, ठीक है, बाकी मिटका दे रहे, देख लीजिए। चलिए अब सुनिए, जो इस समीकरण का जो हल होता है, इसको जो ग्राफ से जब बनाना पड़ता है, थोड़ा सा बच्चों को लगता है डर, थोड़ा सा उनको लगता है सर ग्राफ कैसे बनेगा, थोड़ा सा बहुत झंझट। लेकिन हम बताएंगे बिल्कुल एकदम आसान वाला, एकदम लगेगा एकदम हलवा है, डायरेक्ट एकदम बनाए लप माने मुंह में, ऐसा काम करेंगे, ठीक है। सुनिए, पूछ के आराम से, निम्न रैखिक समीकरणों युग्म में से कौन से युग्म संगत है या फिर असंगत। मतलब सबसे पहले हमें चेक करना है असंगत। अच्छा इसमें त चल गया ना, तभी तो सोचिए ये थोड़ा सा कुछ खराब कैसे लग रहा है। सबसे पहले हमें चेक करना है संगत है कि असंगत है। और सुनिए आगे, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कर रही है। बहुत हम चतुर है जी। अगर ये बोल दे अगर संगत होगा, अगर संगत होता है तो इसका कोई हल हो भी करता है, ठीक है, होता है ना। अगर होगा तो इसका क्या कीजिए, ग्राफीय विधि से इसका हल निकालिए, बिल्कुल आसान। सबसे पहले चेक कर रहे हैं, ठीक है, इसमें संगत है कि असंगत है। कैसे चेक करेंगे? इसमें बताइए A1 क्या है तो कुछ नहीं तो 1, B1 क्या है कुछ नहीं तो 1, C1 क्या है तो 5 है, इधर वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ध्यान से अगर देखिएगा तो जल्दीबाजी काम थोड़ा सा कुछ हड़बड़ रहता है। ये इस फॉर्म का तो नहीं होता है, याद है ना किस फॉर्म का होता है, यानी कि ये इस फॉर्म के होता है, A1x प्लस का B1y प्लस का C बराबर 0, यानी कि ये इस फॉर्म का तो नहीं है। मतलब इस समीकरण के x प्लस वाई बराबर 5 को, इस 5 को उधर भेजेंगे ना, यानी कि x प्लस का y माइनस का 5 बराबर 0 होगा, यानी कि इस फॉर्म को होगा। तब तो हम छाटेंगे कि हाँ C1 बराबर प्लस का 5, लेकिन माइनस का 5 है तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 5, ठीक है। इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। इसमें देखिए A2 क्या है तो 2 है, B2 क्या है तो भी 2 है, और C2 क्या है तो माइनस का 10 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, माइनस का 10 है। मिटा देगा ये वाला, ठीक है। ये सब अगर आपको पता होगा, ये सब लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम में, आप डायरेक्ट मार दीजिएगा फटाफट। अगर नहीं पता होगा तब थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ता है ना, इसलिए, ठीक है। चेक करने के लिए क्या करना होता है हमें, A1 और A2 निकालना होता है। A1 A2 क्या है तो 1/2 है, 1 और 2, ठीक है। फिर निकालेंगे B1 और B2, वो क्या होता है, वो भी 1/2 है। फिर C1 और C2, वो क्या देखिए माइनस का 5 और नीचे क्या माइनस का 10, माइनस माइनस खत्म, 5 से 10 कटेगा 2 बार में, यानी कि 1/2। देखिए ध्यान से, तीनों केस क्या हो रहे हैं, तो और निकल जा रहे हैं, तीनों केस क्या हो रहा है, बराबर। सर बराबर है, देखिए तो 1/2 1/2 1/2, जब तीनों बराबर होता है तो कौन सा केस आता था, संपाती वाला। जब संपाती आ गया तो बहुत सारा हल, मतलब उसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक ही में आप एकदम चिपक जाएंगे आके, ठीक है। देखिए हमें ग्राफ बनाने से पहले ही पता चल गया कि इसका नेचर कैसा होगा, कैसा ग्राफ बनेगा। अगर ग्राफ गलती बनेगा तो समझ लीजिएगा ग्राफ गलती बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ही हमें पता चले ग्राफ बनेगा, दोनों आपस में चिपक जाएंगे एकदम सपट्टा से एकदम, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए सब लिखना है, ठीक है, एग्जाम सब्जेक्ट में बताना है, ठीक है, कि इसमें ये बताइएगा A1 A2 बराबर है B1 B2 के, V बराबर है C1 C2 के। ये कौन सा केस है, संपाती वाला, संपाती। जब संपाती है तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, संगत है, ठीक है, संगत है। फिर ठीक है, मतलब पूरा लैंग्वेज लिखिएगा, हम इसको मिटाना चाह रहे हैं, ठीक है, लाइक हमें थोड़ा सा कुछ स्पेस चाहिए बहुत ज़्यादा। इसको अब एग्जाम में लिखिएगा, इसलिए पहले आप अगर इसको छाप लीजिए, बाकी मिटा दे रहे हैं उसको।
हमको कुछ स्पेस चाहिए बेसी ना, ठीक है, हमको गिजी बिजी नहीं चाहिए। चलिए मिट गया। चलिए अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाते हैं वो समझिए। जो समीकरण दिया है x प्लस का y बराबर में 5, ये बहुत अच्छा दिया है। सर क्या है बता रहे, रुकिए। 2x प्लस का 2y बराबर में 10, इसको सेकेंड मानिए, ठीक है। हम फर्स्ट सेकेंड क्या मान रहे हैं, बस नाम धर दें, ठीक है, कि हाँ ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अभी हम क्या बोले कि इसमें जो इसका दिया है समीकरण वो कुछ अच्छा दिया, क्या है सुनिए। अगर ये जो c यहाँ पर होता है ना, अगर वो c अगर इधर दे देगा तो बहुत अच्छा काम किया है। अगर नहीं दिया होगा तो हमें ऐसा करना होगा। अगर ऐसा है x प्लस वाई मतलब 2 चर इधर है और कांस्टेंट इधर बराबर में लिखा हुआ है तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। इससे थोड़ा सा और अच्छा बन जाएगा, मतलब आसान बनता है, ठीक है। अगर नहीं दिया तो आप इधर कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक। अब कैसे निकालना वो समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में चलेंगे। क्या है, x प्लस वाई है बराबर में 5 है। हमें इसका ना पॉइंट चाहिए। आखिर ग्राफ कैसे बनता है, पॉइंट से बनता है, ठीक है। हमें अगर इसका पॉइंट मिल जाएगा तो ग्राफ बन जाएगा। पॉइंट कैसे निकालते वो समझिए। हमें सबसे पहले करना है क्या है, x बराबर 0 करना है। सर x बराबर 0 का है, आपका मन है कि x बराबर 1 कीजिए, 2 3 4 5 6, लेकिन सबसे आसान क्या होता है, x बराबर 1। इससे होगा क्या, 0 को भाई साहब गुना कीजिए फिर जोड़िए, बेचारा भाग जाता है। सोचिए, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर 0 करेंगे। जब x बराबर 0 हो जाएगा फिर सिमिलरली क्या करेंगे, हम y को भी 0 कर देंगे। यानी कि इससे हमें 4 पॉइंट मिल जाएगा, मतलब 2 कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ना, 2 पॉइंट तो मिलबे करेगा। ऐसे करेंगे, ठीक है। देखिए आराम से, अगर इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, हम रख रहे हैं ना। जब 0 होगा तो ये 0, यानी कि सिंपल क्या होगा, 0 प्लस का y बराबर 5, यानी कि y बराबर क्या मिल गया, 5। रिस बाबा, तो ढेर आसान हो जी। 0 रखा है तो कुछ मिल गया, ऐसे शॉर्ट वाइन नंबर ऐसे लेना है, ठीक है। इसको ना कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से x और y। मतलब अगर आपको ऐसे लिखना है, सबसे पहले लिखना है x का वैल्यू, फिर लिखना है y का वैल्यू, ठीक है। इसको साइड में लिख दे रहे हैं हम ना, याद रहेगा। कोऑर्डिनेट में लिखते हैं x प्लस का y, ठीक है, सबसे शुरू x फिर y, ठीक है। तो इस केस में देखिए x का वैल्यू क्या है, 0 है, और क्या है, 5 है। मिल गया एक पॉइंट, ठीक है। बंद हो गया क्या, नहीं चल तो रहा है। जब एक पॉइंट मिल गया फिर क्या करेंगे, दोहराएंगे। आपकी x 0 किए थे ना, आपकी y 0 करेंगे। हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट ही मिल गया, एक और खोजेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, y बराबर 0 करेंगे। जब y 0 करेंगे, ये 0 हो जाता बाबू। जब ये 0 हो जाता तो सिर्फ x बचता, यानी कि x और प्लस का 0 बराबर में 5, यानी कि x बराबर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5। लाल पेन से लिख दियो क्या जी, बोले कैसे लिख दो फिर। x प्लस का 0 बराबर में 5, यानी कि x बराबर क्या आएगा, 5। बहुत आसान, बस इसका भी पॉइंट मिल गया। देखिए यहाँ मिला, शुरू में x लिखते हैं, ठीक है, यानी कि 5,0, बस 2 पॉइंट मिल गया तो बहुत खुश हो जाइए, पूरा महाराजा वाला फील कीजिए, मिल गया, ठीक। अब कुछ एक डिब्बा बनाना हो तो वो भी बना दीजिए, ठीक है, अगर मन है तो। नीचे मेरा जगह है, डिब्बा बनाएंगे, या फिर थोड़ा सा कुछ जगह को देखते हुए इसको ना हम ऊपर कर दे रहे हैं। x प्लस का 0 बराबर में 5, यहाँ से x बराबर क्या आता है, 5, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिब्बा बनाना है x और y का, सिर्फ हमें 2 ही का वैल्यू मिला ना। हमें टोटल पॉइंट कितने हैं, 4 है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये पेयर के फॉर्म में 2 है और इसे पॉइंट टोटल 4 है, ठीक है। 1 2 3 4, 4 भी रहता है, 6 भी रहता है, 8 भी रहता है, ये आपका मन है, ठीक है। लेकिन कम से कम 4 पॉइंट चाहिए, इससे थोड़ा सा आसान रहता है। सुनिए अब डिब्बा कैसे भरेंगे वो सुनिए। सर डिब्बा किसको भरने नहीं आता, देखिए तो ये रहा x का वैल्यू, यानी कि x क्या है, लड्डू, यहाँ लड्डू भरेंगे। y क्या है तो 5 है, देखिए नीचे y है ना। फिर x क्या है, 5 है, और y क्या है तो लड्डू, बस डिब्बा भराइए। इस पर आते हैं सेकेंड में, ठीक है। मैं नागिन नागिन, सुनिए अब फिर लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड। क्या लिखा है, 2x है और प्लस का 2y है बराबर में 10 है। सबसे पहले क्या करेंगे, वही जो काम इधर किए सेम टू सेम इधर भी करेंगे। मतलब x बराबर 0, क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, x बराबर 0। अच्छा पढ़ा रहे हैं ना, छोटे छोटे लिख रहे हैं तो पढ़ा तो रहा है। जब x बराबर 0 करेंगे, ध्यान से देखिए,
जीरो इंटू समथिंग जीरो, यानी कि ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। कुछ इस तरह देखिए ना, चलिए पूरा कर दें, ठीक है। 2 × 0 प्लस का 2y बराबर में 10, यानी कि ये क्या हो गया, जीरो, सिर्फ बचेगा 2y बराबर में 10। यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 10 और नीचे 2, 2 कटेगा तो 5, 2 काटे में 10 आता है 5 बार में, ठीक है। दिख रहा है, तो छोटे छोटे लिख रहे हैं तो हाँ दिख तो रहा है। पॉइंट मिल गया, लिखेंगे पॉइंट यहाँ, ठीक है। x क्या है तो लड्डू है, और y क्या है तो 5 है। सेकंड में आते हैं, जब x बराबर 0 किए तो y भी करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। जब y 0 करेंगे, ध्यान से देखिए ये टर्म 0 होगा, हम लिख दे रहे अच्छा से, 2x प्लस का 2 × 0 बराबर में 10 है। ये पार्ट क्या हो गया 0, सिर्फ बचेगा क्या 2x बराबर में 10, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 10 और नीचे 2 कटेगा तो 5 आएगा। अब इसका भी लिख देंगे पॉइंट, ठीक है। देखिए x क्या है 5 है और y क्या है 0, कोई दिक्कत नहीं। डिवा बनाएंगे, x और y, देखिए x क्या है तो लड्डू है, x क्या है लड्डू है, तो y क्या देखिए आया था, y देखिए 5 आया था, देखिए y है ना, ठीक है। फिर जब y 0 किए थे तो x क्या आया था 5, इसी में देख लीजिएगा, देख देख भर दीजिएगा, ठीक है। अब आ गया ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ बनाए, चलिए। ग्राफ बनाने से पहले इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि इसका जो नंबर सबसे बेसी कहाँ तक गया है। इस केस में देखिए कहाँ तक गया है, सिर्फ 5 तक गया है बेसी, देख लीजिए ना, दिख रहा है ना, सिर्फ कहाँ तक गया 5 तक ही गया है, बेसी नहीं गया, ठीक है। चलिए तो हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। इधर होता है x, इसके इधर साइड क्या होता है x, इसके ऊपर साइड होता है y, और इसके नीचे होता है y डैश। सर y डैश क्या होता है, बहुत बार हम देखे थे, बहुत सारे लिखे थे y डैश x डैश, इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। सिंपल, अगर x लिखा है इसका मतलब इधर जो नंबर लिखा है सिर्फ प्लस में लिखा है, ठीक है। और जो x डैश लिखा है इसके पीछे आता है माइनस का नंबर, क्या आता है माइनस का, ठीक है। हम भर दे रहे फटाफट, यहाँ पर होता है 0 शुरू में बीच में, ठीक है। यहाँ पर होता है लड्डू ना, तो 1 2 3 4 5 तक है ना, थोड़ा सा नंबर बेसी बढ़ाएंगे, 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। हमें देखिए माइनस का मतलब ही नहीं था, ठीक है। कहीं देखिए इसमें सारा आंसर क्या था, प्लस में दिया था, प्लस का 5 था, लड्डू था। अगर नहीं दिया चाहे दिया उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। हम लिख देंगे कुछ अच्छा रहेगा, दिक्कत है, ठीक है। ऐसे लिख देना है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसका पॉइंट खोजना कैसे वो समझिए। सबसे पहले इस डिवा में आएंगे, फर्स्ट डिवा में, ठीक है। थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, x बराबर क्या है, जब x क्या है 0 है ना, तो 0 कहाँ मिलता है, यहाँ पर ऐसे यहाँ दे देंगे ऐसे, ठीक है। जब x 0 था तो y कितना था 5, y कहाँ गया, ये रहा y ऊपर, 5 कहाँ पर आता है देखिए यहाँ पर, यहाँ से पॉइंट कर देंगे, एक यहाँ पर हुआ एक यहाँ पर हुआ, ठीक है, 2 पॉइंट मिल गए। फिर सही इसी में, जब x 5 था, यहाँ देखिए 5 है ना, तो x बराबर 5 कहाँ है देखिए यहाँ पर, जब x 5 था तो y कितना था 0, यानी कि यहाँ है ना। देखिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, और भी देखिए मिल गया 5 और 5, 0 से मतलब नहीं, ठीक है। तो 0 भाई साहब बीच में था ऐसे, ठीक है। दिख रहा है ये पॉइंट और ये पॉइंट, बस इसको मिला देंगे, क्या कर देंगे मिला देंगे, ठीक है। फिर से बता देंगे, कहा दी नहीं आया समझ में, तो कौन तो पीछे से चिल्ला रहा है, सर अभी नहीं क्या समझ में, बता रहे रुकिए थोड़ा सा, बस इसको मिला दीजिए। हमारे पास थोड़ा सा स्केल नहीं, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ मेढ़ रहेगा, तो समझ लीजिएगा। ये किसका लाइन है तो इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। कौन सा समीकरण है, x प्लस का y बराबर में 10 है, क्या है 5, ठीक है। फिर सुनिए हम क्या बोले थे, जब x 0 था तो 0 तो यहाँ मिलता है, 0 कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। लेकिन y क्या था 5 था, तो ये रहा 5 का पॉइंट, ठीक है। अच्छा से कर देगा, ये रहा 5 का पॉइंट, ठीक है। फिर से जब x बराबर हम 5 लिए थे तो 5 कहाँ पर है, ये रहा यहाँ पर आता है 5, 2 पॉइंट मिल गया यहाँ और यहाँ, तो y क्या था 0 था ना 0, ठीक है। अगर आप
जीरो कुछ सोच रहे कि सर यहाँ पर पॉइंट मिल गया तो इसको इधर नहीं मिलाएंगे, नहीं, जीरो इसका मतलब इसका कुछ मतलब ही नहीं होता, ठीक है। हमें सिर्फ ये पॉइंट से मतलब है, जो कि 2 पॉइंट तो मिल गया एक्स और वाई का, उसी के बाद ऐसे मिला देंगे, ठीक है। इसमें देखिए, अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये भी सेम है, कैसे सुनिए। जब एक्स जीरो था तो जीरो तो यहाँ मिलता है, तो वाई क्या था 5, वाई कहाँ गया, ये रहा 5, एक पे मिल रहा है सर। जब फिर से x बराबर 5 था तो 5 तो यहाँ मिलता है, तो y क्या था 0, यानी कि यही लाइन बनेगा इसके लिए भी, बनेगा ना, ठीक, यानी कि इसी पे क्या हो जाएगा, ये दोहरा जाएगा, ठीक है। हम कर दे रहे हैं, थोड़ा सा अगर नहीं लगेगा, स्केल नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा लगेगा कि टच नहीं है, लेकिन मानना है क्या है, टच है, ठीक है। तो नागिन डांस हो गया जी, ठीक है। तो सेकेंड समीकरण इसका है ना, लिख दे रहे नीचे हम, 2x है, फिर क्या है, प्लस का 2y है, बराबर में 10, बस हो गया, ग्राफ बन गया। अब थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा पीछे घुमाइए, जब हम स्टार्ट किए थे तो शुरू में बता दिए थे इसका ग्राफ कैसा बनेगा, संपाती, मतलब आपस में चिपक जाएंगे, देखिए तो चिपका हुआ मिला, हाँ सर जादू तो है, मिलेंगे चिपका वाले, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, बस ऐसे कर देना। यहाँ बोल दीजिएगा कि अनेक हल होगा, पूछा है ना, देखिए हल ज्ञात करें तो इसमें बोल दीजिएगा अनेक हल होगा, नीचे हमें लिख दिया, ठीक है, अनेक हल, ग्राफ नीचे नहीं लिखना ना इसका, मतलब जहां ग्राफ बनाए उसके नीचे लिख दीजिएगा अनेक हल, कोई दिक्कत, कर लीजिएगा, देख लीजिए। तो चलिए एक और क्वेश्चन करवा दे रहे हैं आपके लिए थोड़ा सा, लेकिन आप कर लीजिएगा, देखिए ना बहुत आसान है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ सबसे पहले क्या करना है, समीकरण को 1 2 मान लेना, ठीक है। फिर क्या करना है, x बराबर लड्डू करना है, x बराबर 0 कहा कि है आपका मान है 1 2 3 जो करना कीजिए, लेकिन सबसे आसान होगा x बराबर 0, ठीक है। जब x बराबर 0 किए तो देखिए ये टर्म हो गया 0, यहाँ वाला सिर्फ बचा क्या, y बराबर 5, तो देखिए y बराबर 5। अब इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाए 0,5, मतलब सबसे शुरू x फिर y, ऐसे इसका फिर हो गया। फिर जब x बराबर 0 किया तो फिर इसी तरह y को भी 0 करेंगे, ठीक है, मतलब हमें टोटल 4 पॉइंट चाहिए था, ठीक है। 4 मिलता है, 6 7 आपका मन है, लेकिन कम से कम 4 पॉइंट चाहिए, ठीक है। काहे कि देखिए कोऑर्डिनेट के हिसाब से 2 हो जाएगा ना, देखिए हो जाएगा, लेकिन पॉइंट के हिसाब से 4, और 4 आप देख सकते हैं क्या चाहिए, ठीक है। 0 तो इसी भी बेचारा यहाँ अटक जा रहा है, सिर्फ मेन किसका काम हो रहा है, x और y का जो पॉइंट वाला होगा, ठीक है, नंबर वाला होगा। 0 तो भाई ऐसे भी बीच में ऐसे रहता है फंसा, इसका कोई काम ही नहीं होता है, ठीक है। तो बस उसी देख के फिर इसका हम डिब्बा छाप दिए, एक्स और वाई, ठीक है। बाकी इसमें भी सेम काम किए हैं, बस ग्राफ बना दिए, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।